नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की ओर से जमशेदपुर में दलित उद्यमियों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। डिक्की के कई अधिकारी रहे मौजूद। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का है लक्ष्य। गोलमुरी बजरंग नगर स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, उलीडी बस्ती में हुई छापेमारी, शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की ओर से जमशेदपुर के एक होटल में SC/ST युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की की ओर से संचालित किया गया। जानकारी देते हुए नेशनल ट्राइबल इकाई के प्रमुख ने बताया कि भारत सरकार की ओर से दलित और SC/ST उद्यमों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में SC/ST वर्ग के उद्यमी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की ओर से 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन बैंक द्वारा SC/ST उद्यमों को देने का प्रावधान है। खासकर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इन्होंने बताया कि SC/ST वर्ग के युवा पढ़ने लिखने के बाद रोजगार के अभाव में इधर उधर ना भटके, इसलिए सरकार उनके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। जरूरत है उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए। उन्होंने बताया कि SC/ST उद्यमी पैसों के अभाव में अपने रोजगार को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसे कार्यशाला के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से भी SC/ST उद्यमियों के लिए पॉलिसी निर्धारण किए जाने की मांग की, ताकि झारखंड के SC/ST उद्यमी भी इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। कार्यशाला में SC/ST समुदाय के कई कारोबारियों ने हिस्सा लिया, साथ ही दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। आज डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, झारखंड के चैप्टर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री दोनों भी जॉइंटली ने आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। इसका माध्यम से जो मुआवजे के स्कीम्स है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों का जो सुविधा बनाया है, वो सुविधा पूरा जानकारी देने का अवेयरनेस प्रोग्राम आज लगाया है। तकरीबन 150 लोग आए हैं। 150 लोगों का जो इच्छा है, जिसको क्या प्रोसेस में जाना है, फूड प्रोसेसिंग में कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कैसे करना है, अगर क्या करें तो उनको सब्सिडी मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा और मार्केट कैसे रहेगा, तो ये चीज़ों के ऊपर आज हमने डिस्कशन किए हैं। बहुत सारे लोग उत्साहित है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए बोल के उसमें कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट को हमने डिक्की पूरा हैंड होल्डिंग करके उनको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने से, मार्केट सर्वे करने से और बैंक से लोन कैसे मिल सकता है, कैसे अप्रोच होना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, ये पूरे इसके ऊपर हमने डिक्की का ओर से हैंड होल्डिंग करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत बजरंग नगर स्थित एक मकान में बुधवार दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग से पूरा घर जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि घर में रखे फ्रिज में पहले शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद आग ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। वैसे ही ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस आगजनी में किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। मकान मालिक के अनुसार 5 से 6 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। उधर आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। क्या फ्रिज के पास से शॉर्ट सर्किट हुआ, सुने बच्चा लोगों ने मेरे बताया। हम तो थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहीं से एक बैग क्या धुआं निकलने लगा। फिर बच्चा लोगों ने मेरा सब अगल बगल को बुलाया, वही लोगों ने बुताए, समझ गए ना। और मतलब अंदर में बच्चा उच्चा रहता तो कोई बचता नहीं। पूरा सब चीज़ खत्म हो गया। हम लोग का नुकसान करीब 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम लोग का टोटल कुछ बचा नहीं है।
और घर तो नुकसान हुआ वो अलग हुआ, मतलब सामान में 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम काम करते हैं, मेरा शीट कवर का दुकान है। जमशेदपुर आबकारी विभाग की टीम का अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जहां एक बार फिर से विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार तड़के उलिडी थाना अंतर्गत उलिडी बस्ती में छापेमारी करते हुए करीब 15 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। वैसे इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि बस्ती में अवैध शराब के गोदाम में आपूर्ति के लिए महुआ शराब तैयार कर रखे गए थे, जिसकी सूचना मिलने पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। वहीं विभाग की ओर से 4 अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की गई है। सहायक आयुक्त उत्पाद पुलिस समूह के निर्देशानुसार आज सुबह हम लोग उलिडी थाना अंतर्गत उलिडी बस्ती में छापामारी किए थे। वहाँ पे 4 अवैध चुलाई शराब का अड्डा था, तो वहाँ पे तकरीबन हम लोग 1500 लीटर महुआ का अवैध चुलाई शराब वहाँ से बरामद किए हैं और चारों जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ हम लोग विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो नाम हम लोग पता कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई मिला नहीं, सब बंद था, उसको फिर हम लोग वहाँ से रिकवरी किए हैं। घटनास्थल से किसी की गिरफ्तारी नहीं की। अभी हम लोग होली तक लगातार कर रहे हैं। जमशेदपुर में आगामी 12 तारीख से 17वें सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस बार झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन इसकी मेजबानी कर रही है। बुधवार को चैंपियनशिप का मैस्कॉट तथा टीम का जर्सी रिलीज किया गया। गौरतलब हो कि इस चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे इंडियन टीम में सिलेक्शन का मौका मिलेगा। 12 मार्च को संध्या 6:30 बजे विधिवत रूप से चैंपियनशिप का उद्घाटन किया जाएगा। चैंपियनशिप के लिए मैस्कॉट के तैयार पर स्केटिंग खेलता हुआ हाथी को दर्शाया गया है। चूंकि हाथी झारखंड के राजकीय पशु है और इन दिनों इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, साथ ही खिलाड़ियों के जर्सी का भी अनावरण यहां किया गया। झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज यादव बताते हैं कि रोल बॉल के खिलाड़ियों को अब भारत सरकार ने नौकरियों में प्राथमिकता दी है, साथ ही देश भर के यूनिवर्सिटीज में यह खेल खेला जा रहा है और झारखंड से ज्यादा युवा वर्ग इस खेल से जुड़े, इस उद्देश्य को लेकर इसका आयोजन इस बार झारखंड में किया जा रहा है। 17वें सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप को लेकर है। आज इस चैंपियन से संबंधित जो मैस्कॉट है, ये मैस्कॉट हम लोगों ने सिलेक्शन किया था हाथी के तौर पर, क्योंकि ये झारखंड का राजकीय पशु भी है और साथ ही साथ आज खतरे में भी है। तो इसको ध्यान में रखकर के हम लोग एक बेहतर संदेश के साथ हाथी को हम लोगों ने मैस्कॉट के तौर पर आज एनवेल किया है 17वें राष्ट्रीय खेल के लिए, रोल बॉल के राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज जो झारखंड की टीम है, महिला और पुरुष की टीम, दोनों टीम की घोषणा हुई और टीम का जो ड्रेस है, जो किट है, उसको अनवेल किया गया, ड्रेस को, किट को। उसका मकसद ये है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकरी में रोल बॉल को प्राथमिकता मिली है। साथ ही साथ आज के दिन में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में रोल बॉल खेला जा रहा है। कॉलेजों में बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है जो रोल बॉल खेलने वाले हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ की स्कूलों में, यहाँ के कॉलेजों में ये पता चले और रोल बॉल खेला जाए और घर घर तक हम रोल बॉल को पहुंचा सके, खास करके कॉलेज और स्कूलों तक पहुंचा सके। जमशेदपुर में भाजपा और भाजमों के बीच लगातार हो रहा टकराव अब धार्मिक स्थलों तक पहुंच चुका है। सूर्य मंदिर कमेटी संचालन को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इस मामले पर झामुमो नगर समिति ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर प्रशासनिक स्तर पर इसमें कार्रवाई की मांग की है। झामुमो नगर समिति के नेताओं के अनुसार भाजपा और भाजमों का टकराव का असर अब आम जनता पर भी पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि कुछ दिनों से फर्जी मुद्दों पर दोनों के बीच राजनीति चरम सीमा पर है और विगत दिनों पूजा स्थल पर भी तालाबंदी कर दी गई थी, जिसके बाद से टकराव और बढ़ गया, जिससे क्षेत्र के निवासियों को अब दिक्कतें हो रही है। इन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और तत्काल प्रभाव से मंदिर के सभी कमेटियों को निरस्त कर दे और चूंकि वो भूमि सरकारी है, इस कारण प्रशासन खुद से प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी का गठन कर मंदिर कमेटी का संचालन करवाए। मंदिर है जो शिवपुरा सूर्य मंदिर है, क्योंकि सूर्य मंदिर में जो परिसर है, उस परिसर में चाहे चिल्ड्रन पार्क हो, चाहे वहाँ बच्चों के लिए खेलने का जगह हो, टाउन हॉल हो, सोन मंडप हो, और जो मंदिर जो बना है वो किसी न किसी रूप से सरकार के पैसा और जनता द्वारा सहयोग से बना हुआ पैसा है।
जमीन सरकारी जमीन है। जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जन मोर्चा के लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए पैसा दोहन करने के लिए जनता के द्वारा लगा हुआ पैसा, सरकार के द्वारा लगा हुआ पैसा को ये लोग दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम लोग का डी साहब से मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी पैसा लगा है, आप अविलंब उसको अपने अधिग्रहण करके, सरकार अधिग्रहण करके उस सूर्य मंदिर परिसर को आप एक ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट के द्वारा उसका संचालित करें। उस ट्रस्ट में जिला के डीसी या एसडीओ उसका चेयरमैन रहे। जमशेदपुर में भगवान भोले के भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर जमशेदपुर के टेलको महानंद बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर और महेंद्रनाथ मंदिर में अखंड अष्टजाम हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। बुधवार सुबह बस्ती की महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सोनारी दो मुआनी घाट से कलश यात्रा निकाली, जिससे बस्ती की महिलाएं भगवान भोले के धुन पर नाचती गाती कलश यात्रा के साथ बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर और महेंद्रनाथ मंदिर पहुंची, जहां आज से अष्टजाम शुरू हुआ, जिसकी पूर्णाहुति कल यानी महाशिवरात्रि पर होगी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अलौकिक श्रृंगार के बाद शिव विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुर्गा मंदिर से निकला है। ये हर साल बड़ी धूमधाम से होता है। इस बार कोरोना काल को देखते हुए सीमित तरीके से किया जा रहा है और ये अष्टजाम के लिए कलश यात्रा निकला हुआ है। आज से कलश का जन्माष्टमी रखने के बाद अष्टजाम शुरू होगा, कल उसकी पूर्णाहुति होगी, रात में शिव विवाह। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।